दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां एक ईमानदार पति अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उनके लिए पसीना बहाता है, लेकिन फिर उसी की एहसान फरामोश बीवी अपने यार के साथ मिलकर अपने पति को जहन्नुम भेज देती है। और फिर आगे इस मूवी में क्या क्या तमाशा होता है जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेखर द एक्सप्लेनर में। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो रिक्शा खींच रहा था। दोस्तों रिक्शा खींचना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जब बात परिवार की हो तो आदमी रिक्शा तो क्या पहाड़ भी खोद लेता है। किम रोज रिक्शा खींचने का काम करता था। किम एक गरीब परिवार में पला था और एक छोटे से गांव में रहा करता था। किम की बीवी का नाम सू और उसके बेटे का नाम जीमो था। ये तीनों एक पुराने घर में रहा करते थे। किम रोज रिक्शा खींचकर थककर शाम को घर आ जाता और फिर सू उसके पाँव दबाकर सेवा किया करती। इसी गाँव में बिंसो नाम का एक लड़का रहा करता था जो किम का ही दोस्त था। बिंसो मिठाई खरीदता है और सीधा किम के घर चला जाता है। किम रोज की तरह अपने काम पर निकल गया था, इसलिए घर पर सू अकेली थी। बिंसो अक्सर सू के घर आता, लेकिन आता तभी जब किम घर पर नहीं होता था। दरअसल दोस्तों बिंसो सू की गुफा लूटना चाहता था, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से अक्सर सू के घर आता। आज वो मिठाई का बहाना बनाकर आया था ताकि वो सू के साथ कुछ समय बिता सके। सू उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, इसलिए वो भी उससे खुलकर बातें करती। एक दिन रात को गाँव में शादी का प्रोग्राम था। सू शादी में खाना परोसने का काम करती थी ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके। खाने के साथ साथ वो दारू भी परोसती। बिंसो भी शादी में आया हुआ था। वो सू से दारू लेकर चले जाता है। शादी में दारू पानी परोसने के बाद सू अब घर जाने लगती है। किम भी किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बिंसो सू के घर आया है। सू इस वक्त सो रही थी और बिंसो पूरी तरह दारू के नशे में टल्ली था। वो सू के पास जाकर उसे उठाता है और उसे जल्दी से घसीटते हुए एक अंधेरी खोली में लेकर जाता है और उसे तबीयत से पेलता है। सू पहले तो मना करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी मजा आने लगता है क्योंकि सू बहुत दिनों से प्यासी थी और सू के हिजड़े पति के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो सू की प्यास बुझा सके। उस दिन बिंसो ने सू की सुसु निकाल दी और यहाँ सू को उसकी प्यास बुझाने वाला मिल गया था। अब जब कभी किम काम पर जाता, बिंसो सू के घर आ जाता और उसकी गुफा में अपना डंडा डाल देता। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे। एक दिन ऐसे ही मौज मस्ती करने के बाद सू और बिंसो बैठे हुए थे। तभी बिंसो सू से कहता है कि अगर क्या होता कि मारा जाए तो हम और भी ज्यादा प्यार कर सकेंगे। बिंसो की बातें सुनकर सू हैरान हो गई। आगे बिंसो सू से कहता है कि तुम किम को काफी दारू पिलाना जिससे वो नशे में टल्ली हो जाए और फिर वो जैसे ही नशे में पूरी तरह डूब जाएगा तब हम उसे मार देंगे। सू को भी बिंसो का डंडा पसंद आ गया था और वो भी बिंसो के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो बिंसो की बात मान लेती है। जिसके बाद सू शराब की दुकान पर जाकर काफी सारी शराब खरीद लेती है। जिसके बाद रोज की तरह किम हंसता बिलबिलाता हुआ घर आता है। घर आकर किम आग के पास बैठता है। वहाँ वो शराब को देखकर काफी खुश होता है। आज सू ने किम के पसंद का खाना बनाया था ताकि किम खाने के साथ दबाकर दारू पिए, और हुआ भी कुछ वैसा ही। किम पूरी तरह से नशे में टल्ली हो गया। किम के टल्ली होते ही सू भागकर बिंसो के यहाँ जाती है और उसे लेकर आती है। जिसके बाद बिंसो एक रस्सी लेकर किम के पास आता है और फिर वो रस्सी किम की गर्दन में डाल देता है और उसे दबाने लगता है, जिससे किम होश में आ जाता है। किम खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और यहाँ बिंसो और उसकी गद्दार पत्नी ने मिलकर किम को जहन्नुम रवाना कर दिया। अगले दिन जब सुबह सुबह पूरा गाँव सोया हुआ था तब बिंसो और सू किम की लाश को ठिकाने लगाने में लगे हुए थे। वो दोनों किम की लाश को एक कुएं के पास लेकर जाते हैं और उसे कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है। गांव वाले जब कभी सू से किम के बारे में पूछते, जिस पर सू झूठ बोल देती कि किम जापान गया है और वही अपना काम धंधा कर रहा है। ऐसे ही एक रात जब सू घर में थी तब उसे किम का भूत नजर आता है। भूत देखकर वो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर वो उस भूत से माफी मांगने लगती है और फिर उसे दारू पिलाने लगती है। तभी दारू खत्म हो जाती है। जिसके बाद सू जल्दी जल्दी दारू लेने दुकान जाती है। वहाँ उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि शायद किम के भूत को दारू पीनी है। जिसके बाद वो दारू लेकर उसी कुएं के पास जाती है जहाँ किम की लाश को फेंका गया था। जिसके बाद वो कुएं में शराब डालती है। उसे ऐसा लग रहा था कि किम के भूत को दारू चाहिए और वो दारू पीकर चला जाएगा। अगले दिन बिंसो खेतों में जा रहा था, तभी रास्ते में उसे सू बड़ी हुई दिखाई देती है। वो सू को उठाता है। जिसके बाद सू बिंसो को बताती है कि मैंने रात को किम का भूत देखा है। जिस पर बिंसो कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये बस दिमाग का वहम होता है। सू को भी लगता है कि ये शायद उसके दिमाग का वहम ही होगा। जिसके बाद दोनों वहीं पे जंगल में मंगल करने लग जाते हैं। अगले दिन गाँव में एक पुलिस वाला आता है। इसका नाम सोमर था, जो किम के बारे में पूछताछ कर रहा था। दरअसल दोस्तों जब किम 3 साल से गाँव नहीं लौटा, इसी वजह से गाँव के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि किम 3 सालों से गायब है। गाँव वालों से पूछताछ करते हुए वो सू के घर पहुँच जाता है। वहाँ सोमर सू से किम के बारे में पूछता है। सू फिर झूठ बोलती है कि किम जापान चला गया है और
वही सेटल हो गया है। सोमर को सू की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि किम को गए 3 साल हो गए, लेकिन सू बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद सू बिंसो के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है कि पुलिस उससे अक्सर किम के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर बिंसो कहता है कि हमें दूर दूर रहना होगा ताकि किसी को हम पर शक न हो। दूसरी तरफ गाँव की औरतें भी सू की बातें करने लगी थी क्योंकि कुछ औरतों ने सू को बिंसो के साथ मुंह काला करते देख लिया था, इसलिए उनका ऐसा मानना था कि इन दोनों ने ही मिलकर किम का गेम बजाया है। सू भी उनकी बातें सुन रही थी, जिससे वो काफी बौखला जाती है। रात में सू जब घर पर खाना खा रही थी तब उसे फिर से किम का भूत नजर आता है। इस बार भी सू उससे माफी मांगती है, लेकिन किम का भूत इस बार भी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बिंसो को भी किम का भूत नजर आता है। पहले तो बिंसो भूत से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है उसकी फटकर 44 हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर सू के घर में आग लग जाती है, वहाँ बिंसो भी आ जाता है और वो अपनी जान को जोखिम में डाल सू और उसके बच्चे को बचा लेता है। इसी बीच गाँव वाले आकर आग बुझाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाला सोमर आ जाता है। जब वो वहाँ सू और बिंसो को साथ में देखता है तो उसे उन दोनों पर शक होने लगता है। सोमर अगली रात सू के घर की रेकी करने उसके घर पहुँच जाता है ताकि उसका शक यकीन में बदल जाए। सू पर नजर रखने के लिए वो घर के पीछे वाले हिस्से में छुप जाता है। यहाँ से सोमर सू की बातें ठीक से सुन सकता था। जल्दी ही बिंसो सू के घर आता है। आज वो अपने साथ मिठाई लेकर आया था और फिर वो सू को मिठाई खिलाकर कहता है कि कोई भी भूत हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा प्यार देखकर वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगा। बिंसो का प्यार देख सू को बड़ा अच्छा लगता है और फिर दोनों मिलकर मिठाई खाते हैं। लेकिन सू अभी भी भूत से डर रही थी। वो कहती है कि अगर गाँव वालों को पता चल गया कि हमने ही किम को ठिकाने लगाया है तो वो लोग मार मार कर हमें भी भूत बना देंगे। उसकी बातें सुनकर बिंसो उससे चुप रहने को कहता है, लेकिन दोनों इस बात से बेखबर थे कि सोमर ने सब कुछ सुन लिया है और उनकी पोल खुल चुकी है। काम की बातें सुनकर जैसे ही सोमर वहाँ से जाने लगता है उसका सर लकड़ी से टकराकर आवाज पैदा करता है। बिंसो ने ये आवाज सुन ली थी, लेकिन जब तक बिंसो वहाँ आता सोमर वहाँ से भाग चुका था। अब बिंसो को भी शक हो जाता है कि कोई चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन गाँव की कुछ औरतें काम करते करते सू की बातें करने लगी थी। सभी को लग रहा था कि सू और बिंसो ने ही मिलकर किम को मरवाया है। सू भी इसी जगह काम करती थी और औरतों की बातें सुनकर वो काफी डर गई थी। इसी बीच सोमर भी वहाँ पहुँच जाता है और ये ऐलान करता है कि मैं जल्द ही किम के कातिलों को पकड़ लूंगा। बिंसो भी यही काम करता था। सोमर बिंसो को देखते हुए कहता है कि मैं किम के कातिलों को एक मौका देना चाहूंगा कि अगर वो खुद अपना गुनाह कबूल कर ले तो मैं उनसे बड़े ही नरमी से पेश आऊंगा, वरना मैं उनसे बड़े ही शक्ति से पेश आऊंगा। जिसे सुन बिंसो की फटकर 44 हो जाती है। अगले सीन में बिंसो सू के घर पर था। दोनों काफी उदास नजर आ रहे थे। तभी बिंसो सू से कहता है कि साले सोमर ने हमारी सारी बातें सुन ली थी और वो कल तक सारे गाँव को हमारे बारे में बता देगा। सू उससे पूछती है कि क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते। बिंसो कहता है कि हम भागकर जहाँ भी जाएंगे पुलिस हमें पकड़ ही लेगी। दोनों समझ गए थे कि ये रात उनकी आखिरी रात हो सकती है, इसलिए दोनों सब कुछ भूल एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अगले दिन पुलिस सू के घर की घेराबंदी कर देता है और सू और बिंसो को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद दोनों को नंगा कर पूरे गाँव के सामने सड़े बाजार पीटा जाता है। पुलिस उन्हें तब तक मारती है जब तक वो किम की लाश को नहीं देख लेती, जिसके बाद किम की लाश को कुएं से निकाला जाता है और फिर सू और बिंसो को मौत की सजा दी जाती है, जिसके बाद किम की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगले मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।